बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी ये गणित विषय के लिए है, यानी पाई की कहानी, जो विश्व की अति रहस्यपूर्ण संख्या है। इसके बारे में इसकी कहानी हम जो है आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे पाई जो है, इसका वैल्यू जो आज हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो करते हैं, वो कहानी कि पाई क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि पाई क्या है। तो ये जो संकेत पाई है, ये यूनानी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। यूनानी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। प्राचीन यूनानी ग्रंथों में पाई जो है, वो पाई का प्रयोग संख्या 80 को निरूपित करने में किया जाता था। गणितज्ञों ने अक्षर पाई को वृत्त से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मान को निरूपित करने के लिए चुना। विशेष रूप से पाई को किसी वृत्त की परिधि के उसके व्यास के साथ अनुपात को निरूपित करने के लिए चुना गया। जो सांकेतिक रूप से पाई जो है, वो पाई बराबर क्या है, C/D होता है, जहां C क्या है, वृत्त की परिधि, और D जो है उसके व्यास की लंबाई है, इसको निरूपित करता है। क्योंकि वृत्त का व्यास जो होता है ना, उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए D बराबर 2r, जहां पे r वृत्त की त्रिज्या है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई बराबर C/2r हुआ। अब गणित में ये पाई का कहां से आया? जो सुप्रसिद्ध गणित इतिहासकार फ्लोरियन काजोरी, उनके अनुसार सर्वप्रथम संकेत पाई का गणित में प्रयोग विलियम ओट्रेड जो है, ओट्रेड ने 1652 में किया, 1652, जब उन्होंने वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को, वृत्त की परिधि और जो व्यास, ये 2r है, परिधि और 2r, इसके अनुपात को पाई बटा डेल्टा के रूप में लिखा, जिसमें पाई ने वृत्त की परिसीमा को निरूपित किया और डेल्टा ने वृत्त के व्यास को निरूपित किया। उसके बाद विलियम जोन्स 1706 ईस्वी में अपनी पुस्तक सिनॉप्सिस पामोरियम मैथ्यूसियोस प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने पाई का प्रयोग वृत्त की परिधि को उसके व्यास के साथ अनुपात को निरूपित करने के लिए किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पाई का इस प्रकार का प्रयोग जो है सबसे पहली बार हुआ, जैसा कि आजकल या वर्तमान रूप में परिभाषित या प्रयोग किया जाता है। अन्य व्यक्तियों में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर ने पाई का प्रयोग जो है, वो वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ अनुपात को निरूपित करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो पाई का मान है, ऐसा कहा जाता है कि पहिए की जब खोज हुई होगी, तो उसके बाद संभवतः परिधि को तुलना करने की दृष्टि से मापा गया होगा। प्रारंभिक काल में यह मापना महत्वपूर्ण होगा कि एक पहिया एक चक्कर, यानी एक पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। इस दूरी को मापने के लिए पहिए को मापी जाने वाली दूरी पर रखना सुविधाजनक था, जिससे यह पता चलता है कि यह लंबाई पहिए के व्यास के 3 गुने से कुछ अधिक है। इस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए क्या हुआ कि विभिन्न पहिए, ये जो आप पहला चित्र में आप ये देख रहे हैं, विभिन्न पहिए को लेकर पुनरावृत्ति करने पर यह पता चला कि प्रत्येक बार परिधि जो है व्यास के 3 गुने से कुछ अधिक है। यानी उसके बाद आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी परिधि है, ये पहिए परिधि में वो D/2, और ये AB जो है पहिए की परिधि है। तो इससे यह ज्ञात हुआ कि पाई का मान 3 से कुछ अधिक है। बार बार मापने पे ये भी ज्ञात हुआ कि व्यास के 3 गुने से अधिक भाग
व्यास के 1/9 भाग के अति निकट है। 3 गुने से अधिक भाग जो है वो 1/9 के बहुत क्लोज है। यह कहा जा सकता है कि जो एक मिस्रवासी अहम्स द्वारा लगभग 1650 बीसी में लिखे रिंड पेपिरस में यह वर्णित किया गया है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास की लंबाई की 8/9 हो, यानी वृत्त के व्यास की भुजा की लंबाई की 8/9 हो, जो दूसरा फिगर है यहाँ पे, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी ये 8d/9 है, जो कि क्या है, वृत्त के व्यास की लंबाई का 8/9 गुना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया, वो वृत्त का क्षेत्रफल वो पाई r² होता है, यानी पाई d²/4। r इज इक्वल टू, जो वो d है, d इज इक्वल टू 2r। तो यानी ये आप ये देख सकते हैं ना, पाई r हम लिख सकते हैं ना, तो r जो है, r बराबर क्या है, वो d/2 है, तो r² यानी पाई d²/4। और जो वर्ग ABCD है, ABCD इसका जो क्षेत्रफल हो गया, यानी ये भुजा 8/9d है, तो यानी 8/9d का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 64 81/81d²। तो अब इस आधार पे, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो ये पाई d²/4 वो बराबर हो गया वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो पाई d²/4 इज इक्वल टू 64/81d²। ये d² कैंसिल, तो पाई बराबर कितना हो गया, 256/81 पाई का वैल्यू। यानी इस आधार पे जो है, जो पाई का ये जो 256/81 है, ये वैल्यू लिखा गया 3.1604827 ये लिखा गया, जो एक पाई का न्यायुक्त सन्निकट मान प्राप्त होता है। अब इसके बाद आर्किमिडीज का योगदान इसमें क्या रहा, उसको हम देखते हैं। वृत्त के संदर्भ में एक कथन उनका था कि पाई का मान जो है वो ऐतिहासिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका रही गई है। तो उन्होंने क्या किया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल और उसके व्यास, ये वृत्त के व्यास के बराबर भुजा वाला वर्ग जो तीसरे आकृति में है, उसका अनुपात ज्ञात किया, और वो अनुपात निकालने पे 11:14 ये जो है इसके लगभग निकट आया ये अनुपात। यानी पाई r, ये जो वृत्त है, पाई r² जो बाय 4r² जो है ये इसका हो गया क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r² हो गया। तो इस दोनों का जो अनुपात आया वो 11:14 यानी 11/14 आया। यानी पाई जो है, इस पाई का मान जो है कितना हो गया, 44/14 बराबर 22/7। इसके बाद क्या हुआ कि जो पुनः जो है यह पाई का, आप ये जो वैल्यू देखें, लगभग पाई का जो एक एकदम निकटतम मान है, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। अब वृत्त की परिधि जो है, उसके व्यास के, जो दूसरी बातें उन्होंने बताई कि वृत्त की परिधि जो होता है उनके व्यास के 3.1/7 गुने से कम होती है, लेकिन 3.10/71 गुना से अधिक होता है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.10/71 पाई 3.1/7 से अधिक। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आर्किमिडीज ने जो वास्तव में इस प्रकार इस निष्कर्ष पे वो कैसे पहुंचे। उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार एक जो ये खष्टभुज वृत्त के अंदर देख रहे हैं और उसके बाहर, इस प्रकार से एक वृत्त के अंतर्गत समबहुभुज यानी त्रिभुज वर्ग, पंचभुज, खष्टभुज वो स्केच किया यानी खींचा। इस समबहुभुज में उस वृत्त के परिगत, यानी ये जो वृत्त है उसके अंदर और बाहर दोनों ओर उन्होंने
ये स्केच किया। दोनों परिस्थिति में क्या हुआ कि जो बहुभुज की परिमाप जो है वो वृत्त की परिधि के निकटतम और अधिक निकटतम होता जा रहा था। दोनों कंडीशन था। इस प्रक्रिया को 12 भुजाओं वाले क्षेत्र यानी 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज, 24 भुजाओं वाले समबाहुभुज, 48 भुजाओं वाले समबाहुभुज, 96 भुजाओं वाले समबाहुभुज, सबको लेकर उन्होंने बार बार इसको दोहराया। उन्होंने प्रत्येक बहुभुज के परिणाम को जो है, जो परिमाप का वृत्त आया, जो प्रत्येक बहुभुज जो 24, 48, 96 ये जो बहुभुज के परिमाप जो वृत्त की परिधि के निकटतम और अधिक निकटतम आते जा रहे थे। अंत में आर्किमिडीज ने ये निष्कर्ष निकाला कि पाई का मान जो है वो 3.10/71 से अधिक और 3.1/7 से कम है। और हम जानते हैं कि 3.10/71 जो है वो 3 दशमलव, ये आप जब मान लिखेंगे 1408245321521126760, इस तरह से जो है ये आप ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये उन्होंने लिखा। यानी 3, ये जो होल नंबर है 3, और आगे ये जो 14084 है, तो इसको उन्होंने क्या किया कि 3.1428557 ये लिखा। इस प्रकार से आर्किमिडीज ने पाई का वह मान दिया जो न्याय संगत जो है जिससे हम आजकल परिचित हैं और प्रयोग करते हैं। इसके बाद आर्किमिडीज के बाद भी पाई के बारे में एक चीनी जो है जो लियू हुई, उन्होंने 263 ईस्वी में पाई के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। वो भी पाई का जो वैल्यू था लगभग उन्होंने इसमें ये वैल्यू 3927/1250 यानी 3.1416 ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर जॉन वॉलिस ने भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने पाई के बारे में कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो π/2 है = 2 × 2/1 × 3 × 4 × 4/3 × 5 × 6 × 6/5 × 7 × इस तरह से बढ़ते जाएं और उसके बाद ये आया 2n × 2n/2n-1 × 2n-1 इंटू इस तरह से वो पाई के बारे में बताया। फिर ब्राउनकर जो है उन्होंने पाई का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आर्यभट्ट जो है यानी 499 में आर्यभट्ट ने पाई का मान जो है वो आर्यभट्ट ने जो पाई का मान दिया वो आर्यभट्ट का था। वो उन्होंने बताया 62832/20,000 ये जो कि 3.14156 ये आर्यभट्ट द्वारा पाई का मान दिया गया। फिर ब्रह्मगुप्त जो है 640 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने पाई का जो है वो जो कंसेप्ट दिया √10 यानी 3.162277 इसका ये दिया पाई का मान जो ब्रह्मगुप्त का था। और सारे बीच में बेबीलोन वासी जो है बेबीलोन में जो है पाई का वैल्यू जो है वो 3 + 1/8 यानी 3.125 ये दिया। फिर टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी पाई का मान जो है 1.24 जो है वो टोक्यो यूनिवर्सिटी से ये वैल्यू मिला। फ्रांसीसी जो एक गणितज्ञ वीटे ने उसका पाई का मान जो है वो उन्होंने पाई का मान दिया। फिर रामानुजम यानी रामानुजम का जो मैथ पाई का वैल्यू है वो पाई का जो वैल्यू कैलकुलेट किए वो इस तरह से कैलकुलेट किए 9² + 19²/22 दैट इज 3.141592652 इस तरह से वो रामानुजम ने पाई का ये वैल्यू दिया। फिर लियोनार्ड ऑयलर जो है उन्होंने भी पाई का मान दिया। तो पाई जो है उन्होंने ऑयलर का जो पाई का वैल्यू था वो 2/π यानी 1 - 1/4 1 - 1/6 1 - 1/36 इस तरह से वो उनका ये लियोनार्ड ऑयलर का कॉन्सेप्ट था। तो ये एक पाई की जो है ना एक स्टोरी जो है वो आपने अभी देखा।
और ये एक पाई की कहानी थी जिसमें अभी जो हम लोग पाई का वैल्यू लिखते हैं वो 3.14 लेते हैं और 22/7 लेते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ पाई। ये पाई की इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो पाई की इस कहानी से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि पाई को अभूतपूर्व गुणों वाली एक संख्या के रूप में देखा जा सकता है। इसके वास्तविक जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं और वो अनुप्रयोग क्या है? जो अनुप्रयोग है कि पाई के मान का प्रयोग वृत्त से संबंधित डिजाइनों तथा वृत्त के त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों और परिमापों को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दौर पथ यानी रेस ट्रैक्स जो होते हैं की रचना करने तथा इंजीनियरिंग संयंत्रों या उपकरणों को बनाने में किया जाता है की कहानी थी। और आगे भी इस प्रकार के हम जो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड ये मैथमेटिक्स का एक स्टोरी रहा और वो प्रोजेक्ट में आप बनाते भी हो और फिर हम नेक्स्ट अपने वीडियो में जो है कुछ एक्टिविटी जो मैथ्स के हैं उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।